Hello students, I myself DK Jha, chemistry faculty with 15 years of experience in the field of IIT JEE and medical examinations. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीछे भी हमने वीडियो बनाए थे, मूल कॉन्सेप्ट का हमने वीडियो डाला था और फिर टाइम के दिक्कत के कारण बीच में हमने नहीं डाल पाया, बट अब हम डालने जा रहे हैं और लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये वीडियो कंप्लीटली आईआईटी के पर्सपेक्टिव से, नीट के पर्सपेक्टिव से 11th क्लास के स्टूडेंट और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अपनी अपनी मेरिट और डिमेरिट्स हैं, लेकिन ये जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें आपको पूरी तरीके से हर एक बात समझ में आएगी। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है, किसी भी तरह की क्वेरी होती है, तो आप हमारे नंबर पे बेहिचक कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9810625121 पे। आज हम यहां पे चर्चा करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज मैं यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग करने जा रहा हूं और मैं पूरा होप करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में बातें आएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी विद कंप्लीट पर्सपेक्टिव फॉर नेट एग्जामिनेशंस 2022 एंड आईआईटी जेईई एग्जामिनेशंस 2022। वेलकम बैक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ। यदि हम इसको सिंपली डिफाइन करना चाहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग हो गया केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा देख लो कि कुछ एग्जांपल जैसे यहां पर हम ले रहे हैं। जैसे कि आप देखो कि आपके पास है CH3, C2H6, C2H4, एसिटाइलिन, C2H2, या हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड, या हमने ले लिया अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, या आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लो। जैसे आपने लिया बेंजीन, या हमने ले लिया फिनॉल, या हमने ले लिया टॉल्यून, एक्सेट्रा। क्या देख रहे हैं हम कि इन सारे कंपाउंड में जो कॉमन है वो कॉमन क्या है? वो कॉमन है कार्बन। इन सारे कंपाउंड में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन है। आप गौर करके देखो, अल्केन की बात करो तो अल्केन में कार्बन है, अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन में कार्बन है, आप अल्काइन की बात करते हो तो अल्काइन में कार्बन है, अल्कोहल में कार्बन है, अल्डिहाइड में कार्बन है, एसिड में कार्बन है, एमीन में कार्बन है, एनिलीन में कार्बन है। मोटी तौर पे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन की कंपाउंड है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन की कंपाउंड है। ओके, तो हम यहां से ये भी बता सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लिख सकते हो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। यदि हम यहां से सिंपली इसको डालें तो हम इसको बता सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन। अच्छा, कार्बन की केमिस्ट्री हमें जानना है। कार्बन की केमिस्ट्री क्या है? आप ये गौर करके देखो कि कार्बन है 6 से 12। 6 से 12। ओके, तो कार्बन के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मास नंबर 12 है। आप यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
और व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है बेटा जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। यदि आप वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी कितना हो गया? 4। वैलेंसी भी 4। तो ये जो हमने देखा यहां पे, ये कार्बन की जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी है, हम लोग जानते ही हैं। यदि आप ड्रॉपर बैच में हैं तो आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि ये क्या है। हाँ, लेकिन आप यदि 11th क्लास में आए हैं और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर 6 हो गया, मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी भी 4। ये कार्बन के जनरल प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम वहां से बात शुरू कर रहे हैं जहां से ऑर्गेनिक के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं कि कार्बन की कुछ आप स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लो कि जो कार्बन है वो मोस्टली क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, सेकेंड पॉइंट, यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। मैं बहुत बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं, जीरो लेवल से, और जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है और यहां से लेकर के हम सीधे पहले 11, 12 सीबीएसई लेवल, नीट लेवल, जेई मेन, जेई एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो यहां पर जो आप देख रहे हो कि कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, फिर आप देखो कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp3। जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 लेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp2। जो डबल बॉन्ड में है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp। ठीक है, तो जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उसके हाइब्रिडेशन sp3 होंगे। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उसके हाइब्रिडेशन sp2 होगा, और जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उसका हाइब्रिडेशन sp होगा। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे आप देखो कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, C4H9। ओके, तो आप जब इस कार्बन एटम पे गौर करके देखो, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है, इस कार्बन एटम में चारों तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। चारों तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन? sp3। तो ये हो गया आपका sp3 कार्बन एटम्स। ओके, अब इस कार्बन एटम को देखो, यहां पर ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों से अटैच है। जब डबल और सिंगल दोनों से अटैच है तो हमें प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का देना है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। अच्छा, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? ये भी sp2। अब आप इस कार्बन पे नजर डालो, ये कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। ये भी sp, और उसके बाद आपके पास है C4H9, मतलब CH2, 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 CH3, सबके सब अल्काइल चेन है। तो इन चारों कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होंगे? sp3। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होंगे? sp2। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होंगे? sp। ऑफ कोर्स sp। लेकिन यहीं पे यदि मैं बात करूं कि कार्बन के दोनों तरफ यदि डबल बॉन्ड लग जाए, जैसे CO2 के केस में, इस कंडीशन में इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। इस कंडीशन में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। तो आप लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन निकालना अच्छे ढंग से देखा होगा। ठीक है, और उसका बेनिफिट भी आपको यहां पे मिलेगा। ओके, नोट इट।
नोट कर लिए? ओके। अब बेटा यहां पे देखो, ये तो हमारा कुछ बेसिक नॉलेज था, बेसिक इंफॉर्मेशन था जो हमने आपके साथ यहां पे शेयर किया। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहला टर्म यहां पे निकल के आ रहा है कि एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर क्या है? क्या होता है एस कैरेक्टर? क्या होता है एस कैरेक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय एस कैरेक्टर? एस कैरेक्टर क्या है? एस कैरेक्टर होता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का जो कंट्रीब्यूशन होगा, एस का जो परसेंटेज होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एस कैरेक्टर। ओके, दैट मीन्स कि एस कैरेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल, कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट? एस कैरेक्टर। ये क्या हो गया आपका? एस कैरेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं? sp3 मेनली, sp2 और sp। हम यहां पे लिख रहे हैं sp3, फिर लिखते हैं sp2 और फिर लिख रहे हैं sp। बेटा गौर करके बताओ कि sp3 में क्या हुआ? sp3 में 3p एटम्स है और 1s है, तो 3p है और 1s है, तो s का हिस्सा क्या हो गया? s का परसेंटेज कितना हो गया? टोटल 4 है और 4 में से 1 पार्ट s है, तो s का जो परसेंटेज हो जाएगा दैट इज 25%। 25%। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट sp2, जब आप sp2 के बारे में बात करेंगे, देयर आर 2p एटम्स, देयर आर 2p एंड 1s, तो टोटल कितना हो गया? 3। तो 3 में s का परसेंटेज कितना बन जाएगा? 33.3%। Whenever we are talking about sp, जब हम sp के बारे में बात करेंगे तो 1s और 1p, तो यहां पे परसेंटेज कितना बन रहा है? 50%। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने क्या देखा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट? एस कैरेक्टर। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का जो हिस्सा होगा, एस का जो परसेंटेज होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर में आप क्या देख रहे हो कि मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, sp3, sp2 और sp। तो sp3 में s का परसेंटेज कितना है? 25%। sp2 में s का परसेंटेज कितना है? 33.3%। और sp में s का परसेंटेज कितना है? 50%। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ थिंक ऑब्जेक्टिवली। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp3। जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। आप जरा अपोजिट सोचो कि sp3 एटम्स आर सिंगल बॉन्डेड, sp2 एटम्स आर डबल बॉन्डेड एंड sp एटम्स आर ट्रिपल बॉन्डेड। यस और नो? यस और नो? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मान लो r1 है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ r2 है और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है? r3 है। आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड इज लार्जर देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज लार्जर देन ट्रिपल बॉन्ड। और एस कैरेक्टर के हिसाब से देखो तो sp3, sp2, sp, इस दोनों को यदि हम कोरिलेट कर दे, इस दोनों को यदि हम मैथमेटिकली कोरिलेट कर देते हैं तो क्या रिलेशन बन के आ जाएगा? इस दोनों को हम यदि कोरिलेट करेंगे तो एक रिलेशन बन के आ जाएगा कि एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यहां से आप नोट करिए कि एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। ओके, राइट इट। तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है। मैथमेटिकली हमने कोरिलेट कर दिया, लेकिन इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? जरा गौर करके देखो कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस और ये एटम है, तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन होता है? एस, उसके बाद कौन आएगा? पी। एस कैरेक्टर ज्यादा है,
एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका क्या मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम। और पी कैरेक्टर ज्यादा है, पी एस के बाद आता है, न्यूक्लियस से दूर है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड अप बाय न्यूक्लियस और बॉन्ड लेंथ उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम यदि फिर से इसको समराइज करें तो अभी हमने क्या देखा था कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ के टर्म में R1, R2, R3। आप लोग अपने कॉपी पे जहां तक लिखे हो उसके नीचे ही लिखना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बोर्ड साफ कर दिया, आप लोग अपने कॉपी में उसके नीचे जाना। R1, R2 और R3। एक टर्म आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में आप क्या देख रहे हो कि R1 का डिस्टेंस, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। तो यदि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, एक बात और भी जान लो कि जिस बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उसको ब्रेक होने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। जिस बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उसको ब्रेक होने में उतनी ज्यादा लगेगी एनर्जी। तो हम यहां से बता सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड नोट कर लो आप लोग। ओके, नोट कर लिए, ठीक है। अब यदि सारे पॉइंट जो हमने शुरू से यहां तक पढ़ा है उसको एक साथ यदि समराइज करना चाहे तो क्या बनेगा, आप लोग देख लो कि एस कैरेक्टर। अच्छा, एक टर्म मैंने यहां पर डिस्क्राइब नहीं किया हूं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कि कैपेसिटी टू ड्रॉ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस कैरेक्टर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force of attraction, force of attraction. This is directly proportional to bond strength. This is directly proportional to bond energy, and all are inversely proportional to bond length. All are inversely proportional to bond length. ठीक है, तो आज ये हमारा फर्स्ट डे था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमने यहां से टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9810625121 पे बता सकते हैं और आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। और आपका फीडबैक से क्या होगा कि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने चैनल को इंप्रूव कर सकते हैं। एनीवे, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे मिलेंगे। थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्लासेस विल बी कंटिन्यूड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। Okay, bye, bye-bye. Go and enjoy.